बरेली विकासखंड बिथरी चैनपुर की ग्राम पंचायत केसरपुर से प्रधान पद के प्रबल दावेदार आबिद हुसैन से आज हमारे संवाददाता ने बरेली पशुपति विहार स्थित उनके कार्यालय में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हमारे संवाददाता को अपनी ग्राम पंचायत केसरपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में विकास का उन्होंने जो मॉडल तैयार किया है उसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार आबिद हुसैन ने अपनी ग्राम पंचायत की प्रत्येक समस्या के समाधान के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी ग्राम पंचायत अभी विकास के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ की जनता कई मूलभूत समस्याओं से परेशान रहती है, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत केसरपुर के लिए विकास की जो रणनीति बनाई है उसमें शिक्षा और रोजगार के लिए एक ITI खुलवाने की रणनीति है, जिससे क्षेत्र में हाई स्कूल और इंटर करने के बाद ग्राम पंचायत और आसपास के युवा ITI के जरिए रोजगार के अवसर जुटा सकेंगे। आबिद हुसैन का प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के लिए बिजली व्यवस्था सुचारू रखने के प्रयास में 3 ट्राली ट्रांसफार्मर के अलावा जर्जर तारों की जगह केबल डलवाने की योजना भी उनकी रणनीति में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर और एक पंचायत घर बनवाना भी उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। आबिद हुसैन का प्रयास कब्रिस्तान और शमशान भूमि का सौंदर्यकरण करवाना, उसमें बिजली के पोल लगवाना और एक 10वां स्थल का निर्माण उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में नई आबादी में सीसी रोड, खरंजों और नालियों के निर्माण के साथ ही जलभराव की समस्या से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए उनकी योजना पंपिंग सेट के द्वारा पानी की निकासी करवाना उनकी कार्य योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना सरकार द्वारा विकास की योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत में पूर्ण रूप से लागू करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही अपनी ग्राम पंचायत में विकास के लिए विधायक निधि व सांसद निधि से धन उपलब्ध करवाकर अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। आबिद हुसैन के अनुसार स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में उनका प्रयास स्वास्थ्य केंद्र का सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों व स्टाफ को बढ़ाकर जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। उनका प्रयास पूरी ग्राम पंचायत में सीसी रोड करवाने के अलावा विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाएं उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार आबिद हुसैन ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से नाजिश मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा आबिद हुसैन। ये बताइए आबिद साहब, जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया है उसके हिसाब से आप अपनी ग्राम पंचायत केसरपुर में प्रबल दावेदारों में गिने जा रहे हैं, क्या चुनाव में जाएंगे? जी, मेरे गांव की गरीब जनता की पुकार है कि आबिद इलेक्शन लड़े, इसलिए मैं वहां का दावेदार बना अपने गांव से। आबिद साहब ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छ जल की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ जल की व्यवस्था बहुत इस समय खराब है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकारी हैंड पंप है लगे हुए, उसका जल स्तर बहुत नीचे पे है और वो पानी पी के लोग बीमार पड़ते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे गांव के अलावा 2 गांव और हैं, रहपुरा है, एक इस्माइलपुर है, कि हम वहाँ पे अपने लोगों के लिए एक अच्छे पानी की व्यवस्था कर सकें और मिनी वाटर टंकी वहाँ पे व्यवस्था करेंगे। ये बताइए आबिद साहब, आपके यहाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ पे व्यवस्था अभी हमारे गांव में तो अच्छी नहीं है, क्योंकि एक स्वास्थ्य केंद्र है बना हुआ जिसपे एक डॉक्टर आते हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, एक बंद पड़ा हुआ है। अगर हमारे गांव की जनता हम पे विश्वास करेगी और हमारे साथ रहेगी तो हम प्रयास करेंगे उसे भी खुलवा दिया जाए और एक नया और मतलब वहाँ पे शुरू किया जाए। आबिद साहब ये बताइए, जो आज की हमारी टीम ने सर्वे किया आपकी ग्राम पंचायत का, तो वहाँ की एक जेन्युइन समस्या ये है कि लोग जलभराव से परेशान रहते हैं, खासतौर से नई आबादी के लिए। तो उसके लिए आपने क्या कार्य योजना बनाई है? मैंने सर उसके लिए भी योजना तैयार कर रखी है। मेरे गांव में पानी काफ़ी भर जाता है, जो लोग पानी की वजह से जब तक पानी ख़त्म नहीं होता है घर के अंदर रहना पड़ता है और उस वजह से गांव में बीमारियां भी फैलती हैं। तो उसके लिए भी मैंने प्लानिंग तैयार की है कि मैं अपने गांव में 2 इंजन लगा के, और मेरे गांव के पास में ही एक छोटी सी नदी है, तो मैं उसमें उसे जोड़ दूंगा, जो हमारे गांव वालों की समस्या दूर हो जाएगी और उससे 2 इंजन लगा के उससे पानी निकल जाया करेगा। आबिद साहब ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत केसरपुर में जी
बारात घर और पंचायत घर की क्या व्यवस्था है? सर अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में। जो भी बेचारे गरीब लोग हैं पैसे दे के जो शादी हाल हैं प्राइवेट, उनमें शादियां करते हैं, और नहीं तो बेचारे मैदान में अपना गुजारा बसर करते हैं। अभी की तो यही व्यवस्थाएं हैं। आबिद साहब ये बताइए कि आपकी योजना बहुत अच्छी है, जनहित की है। जी बारात घर के लिए आपकी ग्राम पंचायत का अगर बजट कम पड़ता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सर ऐसा है, प्रधान के अलावा यहाँ पे हमारे विधायक निधि से भी काफ़ी कुछ होता है जो हमारे गरीब जनता को जानकारी नहीं होती है। सांसद निधि से भी होता है, तो अगर हमारे उसमें कहीं भी रुकावट आती है तो हम इनका सहारा ले सकते हैं, और वहाँ से हम वो प्रयास करेंगे कि हमें सहारा मिले और हम गरीब हित की जनता के लिए उनके काम में आ सकें। आबिद साहब ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में बिजली की स्थिति बहुत खराब है, उसके लिए क्या कार्य योजना है? सर बिजली की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा खराब चल रही है, और कुछ समय से मैं भी इस पर लगा हुआ हूँ। लाइट के लिए मैं भी फ़ोन करता हूँ अधिकारियों के पास में, क्योंकि तार भी पुराने पड़े हुए हैं, सब जर्जर हो रहे हैं, और ट्रांसफार्मर भी फ़ोन करो तो आते नहीं हैं। 8-8 दिन हो जाते हैं जो लाइट नहीं आ पाती है, और लोग बहुत गर्मी में रह रहे हैं। बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, और मैं प्रयास करूंगा कि ये बताइए जी, आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा का क्या प्रबंध है? हमारे यहाँ प्राइमरी से लेके इंटर तक है, और हम चाह रहे हैं इससे आगे बढ़े। वहाँ पे ITI तक हम सोच रहे हैं, उस पर विचार में है लगे हुए। यहाँ केसरपुर की जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं ये प्रयास करूँगा कि एक वहाँ पे सरकारी बारात घर और एक पंचायत घर वहाँ पे मैं बनवाऊँ, जो गरीब लोग जो पैसे के खर्चे से बचें और वो अपने बच्चों की शादियाँ वहाँ पे कर सकें। मेरा ये प्रयास रहेगा। जनता ने हमारे अगर भरोसा किया और हमें प्रधान बनाया, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ लाइट की समस्या दूर हो जाए, और हम उनके लिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं ट्रॉली वो एडवांस में वहाँ पे रखेंगे, और जो केबल हमारे यहाँ पे ख़राब हो रखे हैं, जर्जर तार हैं जो, उन्हें हम जल्द से जल्द सही कराएंगे, और आने वाले भविष्य में लाइट की समस्या से हमारा गांव दूर होगा। आबिद साहब ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में कब्रिस्तान और शमशान भूमि की क्या स्थिति है? सर हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान भी गांव में बीच में ही है, बाउंड्री करी हुई है और सही है, और शमशान में भी हमारे यहाँ पे बाउंड्री करी हुई है और सही है वहाँ पे। अब उसमें ये चीज़ें तो ऐसी हैं, कितना भी काम कराओ कम पड़ता है। अब उसमें कोशिश ये करेंगे, अगर गांव की जनता हमें चुनती है तो हम जो हमारे यहाँ शमशान है उसके लिए सुंदरीकरण और ज़्यादा उसमें काम करें, जो वहाँ पे लोगों को जो थोड़ी दिक्कतें परेशानी होती है उससे दूर हो जाएं। और मेरा जो हमारे गांव में कब्रिस्तान है उसकी जो ज़मीन है वो कम है थोड़ी, तो ये मेरी दिल से मेरे अपना ये है कि मैं अपने गांव वालों के लिए 4-5 बीघे ज़मीन लेके दूं, जो उस पर वो कब्रिस्तान के लिए मतलब बना सके। आबिद साहब जी, आपने जो विकास की योजना बनाई है बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं समझता हूँ कि आपने हर चीज़ पर नज़र डाली है, लेकिन जो नई आबादियाँ डेवलप हो रही हैं और जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, उसके लिए क्या आपकी कार्य योजना है? सर उस पर भी मैंने नज़र डाल रखी है। जो हमारे यहाँ पे नई बस्ती है, जो नए लोग बस रहे हैं, और कच्चे रोड हैं पड़े हुए, उसके लिए भी हमने योजना तैयार कर रखी है कि हमारी गांव की जनता अगर चुनती है हमें, तो जहाँ पे कच्चे रोड हैं वहाँ पे मैं खरंजे डलवाऊँगा, और जहाँ पे खरंजे हैं जो ख़राब हो चुके हैं तो वहाँ पे सीसी रोड पड़ेंगे, क्योंकि हमारे गांव की हालत इस समय बहुत ख़राब है। पानी की रोडों पे जब बारिश होती है तो नाली भर जाती है, पानी नहीं निकल पाता है गांव में अंदर। बहुत लोगों के लिए परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उससे बीमारियां भी फैल रही हैं, और हम तो यही मतलब फिर विचार करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे गांव में ये रोड और नाली की समस्या है, ये जल्द से जल्द हम इसे दूर कर सकें। और बिजली के खंभे हैं, जो नई बस्तियां हैं उसमें बिजली के खंभे भी लगवाएंगे, जो गरीब लोगों को लाइट की दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारी गांव की जनता अगर हमारे साथ रही तो हम उनके लिए बहुत कुछ हमने योजनाएं बनाई हैं, जो हम उनके साथ हमेशा के लिए तैयार हैं।
आबिद साहब ये बताइए, कोरोना महामारी पर आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संदेश हम जनता के लिए शुरू जब से सरकार ने आदेश दिया है, जब से ही सब लोग हमारे गांव में पालन कर रहे हैं और दूरियां बना के रख रहे हैं, और हमने अपने गांव में सैनिटाइजर भी करवाया है एक बार, और हमारे गांव में सब लोग बड़ी उससे रहते हैं और मास्क भी सब लगा के रहते हैं और दूरियां बना के रह रहे हैं, और सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका पालन